क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? और अगर वह भगवान स्वयं जगन्नाथ हों तो यह बात और भी रहस्यमयी हो जाती है। क्या भगवान जगन्नाथ सचमुच बीमार पड़ते हैं या इसके पीछे छिपा है कोई प्राचीन रहस्य? चलिए इस अद्भुत कथा के पीछे छिपे चमत्कार और रहस्य को जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा के दौरान 108 कलशों के शुद्ध जल से स्नान करते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ अद्भुत होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान के बाद भगवान अनवसर यानी बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देते। इस अवधि को अनवसर काल कहा जाता है। इन 15 दिनों में भगवान को विशेष उपचार दिया जाता है। आयुर्वेदिक औषधियों और जड़ी बूटियों से उनकी सेवा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान भगवान के सेवक उन्हें दशमूल काढ़ा पिलाते हैं। भगवान की सेवा एक गुप्त स्थान पर की जाती है जिसे केवल कुछ विशेष सेवक ही देख सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि भगवान बीमार क्यों होते हैं? इसके पीछे एक रहस्यमय कथा है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ इस स्नान के बाद मानव रूप धारण कर लेते हैं और इस रूप में वह अपने भक्तों के दुखों को स्वयं अनुभव करते हैं। इस अवधि में भगवान विश्राम करते हैं और उनके भक्त उनसे दूरी महसूस करते हैं। लेकिन असली रहस्य तब सामने आता है जब 15 दिनों के बाद भगवान नव यौवन यानी नए रूप में लौटते हैं। क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा दैवीय संकेत है? क्या भगवान जगन्नाथ के बीमार होने का यह रहस्य मानव जीवन और प्रकृति से जुड़ा कोई संदेश देता है? इस अद्भुत कथा के अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ के नवयौवन और रथ यात्रा का क्या संबंध है। क्या इस परंपरा का कोई और रहस्यमय कारण है? बने रहिए हमारे साथ।